वेलकम टू न्यूज बर्नर। इंडिया और चाइना की बॉर्डर के बीच में जो विवाद चल रहा है उसके बारे में तो आप सभी जानते हैं। उसी विवाद के बीच में एक चीज और नई बाहर निकली है जो कि लोगों के मन में काफी दिनों से थी लेकिन अब मुंह पर आ गई है, और वो है बॉयकॉट चाइना, यानी कि चाइनीज सामानों, चाइना के सामानों का खुलकर बहिष्कार करना। लॉकडाउन 4.0 के लगने के एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत बनाने जैसी बातों को जोर दिया था। लद्दाख के ऊपर रहने वाले सोनम वांगचुक, जिनकी लाइफ स्टोरी आप 3 इडियट्स में भी देख चुके हैं, उन्होंने भी चीनी सामानों का बहिष्कार करने के लिए मुहिम अब छेड़ दी है और YouTube पर उनका एक वीडियो 2 दिनों में ही 20 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने देख लिया था। तो आज हम बात करेंगे कि बॉयकॉट चाइना की मुहिम ग्राउंड लेवल तक किस हद तक सही रहती है और इस मुहिम से चाइना को कितना फर्क पड़ सकता है या भारत को इससे क्या फर्क पड़ेगा, और ये एक्चुअल में हो सकता है, मतलब ये बहिष्कार एक्चुअल में हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक शेयर कमेंट तो आप बिल्कुल ही कर देना। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले इंडिया और चाइना के बीच में व्यापार संबंध एक बार जान लेते हैं। वर्ष 2018-19 में इंडिया ने चाइना से 70.3 बिलियन डॉलर का सामान खरीदा, यानी कि गुड्स एंड सर्विस इंपोर्ट की, और वहीं पर मात्र 16.7 बिलियन डॉलर का सामान वहां पर बेचा, यानी कि अपना सामान गुड्स एंड सर्विस एक्सपोर्ट किया। तो अब आप समझ लीजिए कि इंडिया और चाइना के बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लेवल कितना ज्यादा है, और भारत चाइना की गुड्स एंड सर्विस का बहुत बड़ा है, यानी कि चाइना से बहुत ज़्यादा मात्रा में वह सामान इंपोर्ट करता है। ओवरऑल ये समझ लो कि जितना सामान हम भारत से चाइना में भेजते हैं उससे 7 गुना ज़्यादा हम चाइना से सामान खरीदते हैं। तो आप देख रहे हो ना, इंडिया की डिपेंडेंसी चाइना के प्रोडक्ट्स पर कितनी ज़्यादा है। और आपको तो पता है कि अगर आप ये वीडियो अपने स्मार्टफोन में देख रहे हैं तो अगर वो आईफोन है तो उसका कोई ना कोई सा मटेरियल चाइना से होगा, और या तो एंड्रॉयड फ़ोन है तो मैं ऑलमोस्ट बोल सकता हूँ कि 80% लोगों के पास चाइनीज़ कंपनी के ही फ़ोन हाथ में हैं। एक रिपोर्ट के हिसाब से चाइना ने इंडिया में 4 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किया है, जिसमें कुछ कंपनियां डायरेक्ट चाइना की है। जैसे कि अगर मैं बात करूं अलीबाबा की, तो अलीबाबा ने बिग बास्केट, पेटीएम मॉल, जोमेटो और स्नैपडील जैसी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट किया है। और वहीं टेंसेंट कंपनी की बात करूं तो उसने बायजूस, हाइक, ड्रीम11, फ्लिपकार्ट, ओला और स्विगी जैसी और भी कई कंपनियों में इन्वेस्ट करके रखा है। इसके अलावा और भी कई कंपनी है जिसमें चाइना ने इन्वेस्ट करके रखा है। तो अब बात करते हैं प्ले स्टोर की। तो प्ले स्टोर में भी चाइना का दबदबा बहुत तगड़ा है, और अगर टॉप 5 ऐप की बात करूं तो टिकटॉक, लाइकी, शेयरिट और यूसी ब्राउजर भी चाइना के ऐप हैं जो आप लोग कहीं ना कहीं यूज करते ही हैं। इंडिया में 60% से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक सामान चाइना से इंपोर्ट होता है, और इसके अलावा हमारे डेली लाइफ की बहुत सारी चीजें, यहाँ तक कि होली के रंग से लेके दिवाली की फुलझड़ी, पटाखे और सीरीज तक भी चाइना ही बनाती है हमारे देश के लिए। अब बात करते हैं कि अगर हम चीनी सामान का बहिष्कार करते हैं तो उससे हम पर या चाइना पर क्या फर्क पड़ेगा। तो भैया ये समझ लो कि चाइना जितना माल इंडिया में भेजता है तो वह चाइना के टोटल एक्सपोर्ट का मात्र 3% है। ओनली 3% वो इंडिया में एक्सपोर्ट करता है। और अगर हम चाइना के प्रोडक्ट्स का बायकॉट करेंगे तो भैया चाइना को ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, फर्क पड़ेगा लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये समझ लो कि वहाँ पर भी वो लोग इंडिया से जो माल एक्सपोर्ट हो रहा है उसका बॉयकॉट करेंगे, और यहाँ से इंडिया का सामान भी चाइना जाने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। अब दूसरी बात की, क्या टिकटॉक या ऐसे कोई से चाइनीज ऐप अनइंस्टॉल करने से चाइना का बॉयकॉट होगा? तो भैया इसको मैं नहीं मानता कि ऐसे ऐप अनइंस्टॉल करने से कोई फ़र्क पड़ेगा। हाँ, लेकिन ऐप अनइंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है चाइनीज़ ऐप का। वो क्यों, मैं आपको आगे किसी वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं बात करता हूँ कि ऐप अनइंस्टॉल करने से ज़्यादा कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला है। अब तीसरी बात कि अगर हम चाइनीज प्रोडक्ट्स का बहिष्कार भी कर दें, बॉयकॉट कर दें, तो क्या हमारे पास वो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, वो सर्विस है या फिर वो प्राइस रेंज है जिसमें हम हमारे भारतीय उपभोक्ताओं को वो चीज़ें अवेलेबल करवा सकें? क्योंकि अभी ये मान लो कि अगर हम
मास्क भी बनाते हैं तो वो मास्क के लिए जो मशीन बुलाई जाती है वो भी चाइना से बुला रहे हैं। और एक और बात, अगर आपको लग रहा हो कि भैया इंडिया ही अगर चाइना से प्रोडक्ट खरीदना बंद कर दें तो ये सब प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी, तो एक बात बता दूं कि इंडिया और चाइना ऐसे लेवल पे है कि व्यापारिक संबंध में इस तरह से डायरेक्ट बॉयकॉट कोई भी देश किसी भी देश का नहीं कर सकता है। तो ये काम तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, फिलहाल की कंडीशन में तो नहीं हो सकता है। अब आप बोलेंगे कि भैया करे तो करे क्या? तो करना, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। इस वीडियो का दूसरा पार्ट अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तो पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और बाद में उस वीडियो को जरूर देखिए।